अब हम उद्धव प्रसंग का दूसरा पद पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। चाहत जो स्वबस संयोग से सुंदर को, जोग के प्रयोग में ही यो तव बिलस्यो रहे। कहे रत न कर सुअंतर मुखी है ध्यान, मंजू ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जमे जड़ चेतन बिलास बिकस्यो रहे। मोह बस जोहत बिछोह जिय जाको छोई, सो तव सब अंतर निरंतर बसयो रहे। इसमें उद्धव जी गोपिकाओं से कहते हैं कि आप सब योग साधना के माध्यम से ज्ञान मार्ग को अपनाइए, अर्थात उस परम ब्रह्म की उपासना कीजिए जो निर्गुण ब्रह्म है। आप श्री कृष्ण को भूल जाइए। इसी बात को इस पद में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चाहत जो स्वबस संयोग श्याम सुंदर को, स्वबस यानी कि अपने बस में, संयोग का अर्थ होता है मिलन। यदि आप श्याम सुंदर श्री कृष्ण को अपने बस में करना चाहती हो या मिलना चाहती हो तो क्या करो? जोग के प्रयोग में ही हो तो बिलस्यो रहे। बिलस्यो का मतलब होता है लगा देना, रम जाना। तो कह रहे हैं योग के प्रयोग में, यानी कि जो योग साधना है उस योग साधना का प्रयोग करो। योग साधना के प्रयोग में अपने हृदय को लगा दो। कहे रत्नाकर सुअंतर मुखी है ध्यान। रत्नाकर, कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव कहते हैं कि सु माने सुंदर, अंतर का अर्थ होता है हृदय, मुखी यानी कि सबके सुंदर हृदय में, सबके अंतरात्मा में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि सबके अंतरात्मा में ईश्वर विराजमान हैं। आप उसी ईश्वर का ध्यान अपने अंतरात्मा में ही लगाइए, यानी कि अपने अंतरात्मा में ही उनको खोजिए। मन ही ये कंज, मंजू ही ये कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। वह तो मंजू माने सुंदर, ही माने हृदय, कंज माने कमल, यानी कि वह सबके कमल रूपी हृदय में, सुंदर कमल रूपी हृदय में उसकी ज्योति प्रकाशवान है। अर्थात वह धस्यो का अर्थ होता है विराजमान है, यानी कि रमा हुआ है, उसमें वह स्थापित है। सबके कमल रूपी हृदय में, सुंदर कमल रूपी हृदय में वह बसा हुआ है। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में। आप अपने आत्मा को परमात्मा में इस प्रकार लीन कर दो जिससे क्या हो? जय में का अर्थ होता है जिससे जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे, जिससे जड़ और चेतन की आनंद की प्राप्ति हो। जिस प्रकार योगी महायोगी परम ब्रह्म की उपासना करते हुए परम ब्रह्म का दर्शन कर लेते हैं और एक अद्भुत विलक्षण जड़ चेतन का आनंद की प्राप्ति करते हैं, उसी प्रकार यदि आप भी अपनी अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करोगे तो आप भी जड़ चेतन का आनंद प्राप्त करोगे। मोह बस जोहत बिछोह जिए जाको छोही। मोह बस, जिस तरह से मोह में फंस कर, जोहत माने खोजना, बिछोह माने वियोग, जी का अर्थ होता है हृदय, जाको छोही, छोही माने प्रेम होता है, प्रेम से जो उत्पन्न दुख होता है उसको छोही कहा जाता है। तो यहाँ कहा गया है कि कवि कहते हैं कि जिस प्रकार तुम मोह में फंस करके भगवान श्री कृष्ण के वियोग में अपने हृदय में दुख का अनुभव कर रहे हो, वह तो सबके अंतरात्मा में बसे हुए हैं। अगर पूरा अर्थ देखा जाए तो यहाँ बताया गया है, कह रहे हैं कि यदि आप सब भगवान श्री कृष्ण का संयोग प्राप्त करना चाहते हो तो आप योग साधना में लग जाओ, अपने हृदय को योग साधना में रमा दो, क्योंकि वह सबके अंतरात्मा में हैं। अपने अंतरात्मा में ही उनको खोजो। सबके कमल रूपी हृदय में वह विराजमान हैं, उनका प्रकाश है, सबके हृदय में उनका एक ज्योति है। ऐसे लीन करो आत्मा को परमात्मा में कि जड़ चेतन का एक विलक्षण आनंद की प्राप्ति हो। जिस प्रकार योगी महायोगी परम ब्रह्म का उपासना करते हुए परम ब्रह्म में सात्कार हो जाते हैं, यानी कि प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, उसी प्रकार आप भी भगवान उस परम ब्रह्म को ध्यान लगाओ, अर्थात उनको अपने हृदय में खोजने का प्रयत्न करो।
मोह बस जोहत बिछो है, यानी कि आप मोह में फंस करके व्यर्थ का ही समय गंवा रहे हो, वह सबके हृदय में विराजमान रहते हैं।